हेलो एवरीवन। इस हम वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपसे हम बात करेंगे। अभी लास्ट 2 लेक्चर में हमने देखा था मॉड एंड कुछ हमने क्वेश्चंस इसके ऊपर हमने देखे थे। ऑलराइट, शायद आपने उसको देखा होगा, आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अब हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम आपसे बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इस पर्टिकुलर नेक्स्ट 2, 3, 4 लेक्चर सीरीज़ में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होता है जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री से क्या मतलब है कि जिसके नंबर ऑफ रूट 2 हो। अगर कोई 3 डिग्री का है उसका मतलब ही है कि कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे। 4 डिग्री है तो 4 रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे। ऐसे ही बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। ऑलराइट, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 डैश 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 a नॉट इक्वल टू 0। an-1 an-2 a नॉट, इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट। ठीक है। x के पावर n-1 इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है 2 तरीके का होता है। फर्स्ट होता है रियल पॉलिनोमियल एंड सेकेंड होता है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ओके, अच्छा, रियल पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? जिसमें कोफिशिएंट एंड वेरिएबल बोथ, कोई एक नहीं, दोनों क्या होंगे? रियल होंगे। एंड इस केस में कोफिशिएंट एंड वेरिएबल दोनों क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। ओके, गॉट इट? ओके, तो अभी तक हम ये समझे कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, उसको जनरल उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर जो होता है, उसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, ठीक है। सपोज करो आपके पास है a2 x स्क्वायर a1 x टू द पावर n प्लस a नॉट इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आ रहा होगा डिग्री कितनी हो गई? डिग्री हो गई। ठीक है, आपको एक एक चीज़ें बहुत बेसिक से समझना है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। तो बेसिक हमारा जो पूरे लेक्चर सीरीज़ में हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा, ज़्यादातर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा मेन फोकस होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बेसिकली, हमारा जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो क्या है? वो है उसका बेसिक तरीका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको देखते ही पहले हमें डिग्री लिखना है, कितना है? 2। और क्या होना चाहिए? a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियस बात है कि अगर a अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये लीनियर हो जाएगा। लीनियर का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, सपोज कर लो, अभी मैं आप लोगों को एक सेपरेट बिल्कुल लेक्चर लेना चाहता हूँ जिसके बारे में हम ग्राफ के बारे में पूरा डिटेल, जैसे एक बुक है प्ले विथ ग्राफ, आपने देखा भी होगा शायद। मैं बेसिकली इस बुक को है रेफरेंस लेके चलूँगा और इस बुक के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी डिटेलिंग है, एक एक पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। इस प्ले विथ ग्राफ तो बेसिकली लोग और भी लोग जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले ग्राफ्स के बारे में डिटेलिंग बताते हैं।
बट मेरा ये मानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पर्टिकुलर सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ग्राफ की उतनी ज़्यादा नीड नहीं है अभी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीड नहीं है, नीड है, बट जितना नीड है उतना मैंने बताया हुआ है आप लोगों को मैं बता दूंगा नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं। हमें बस इतना ही जानना है कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इतना ही हमें अभी नीड है। लेकिन मैं आप लोगों को एक पूरा डिटेल क्लास लूँगा ग्राफ पे, बहुत अच्छी क्लास होगी वो हमारी, बहुत मज़ा आने वाला है। और वो उसमें हम पूरा प्ले विथ ग्राफ को बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि लीनियर में और क्वाड्रेटिक में डिफरेंस क्या होता है, आप लोग समझिए। लीनियर इक्वेशन सपोज कर लो आपके पास y इक्वल टू mx प्लस सी है। सी होता है जो y एक्सिस पे कटा हुआ इंटरसेक्ट होता है। सपोज कर लो आपने ये ग्राफ कट किया। अगर a इक्वल टू 0 हो जाता तो bx प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता, x इक्वल टू माइनस सी बाई बी। लीनियर इक्वेशन हो जाता बेसिकली, इस फॉर्मेट में हो जाता, ठीक है। तो इस पूरे एक्स एक्सिस पे जो भी ग्राफ अगर इसको कट करती है उतना ही नंबर ऑफ उसके रूट होते हैं, मतलब उतनी ही जितना डिग्री होगा उतना ही वहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। जैसे सपोज कर लो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ था, इसने एक जगह कट किया तो लीनियर इक्वेशन था, इसलिए इसने एक जगह पे कट किया। अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग ग्राफ देखते, एक्स स्क्वायर प्लस सपोज करो 2 ले लेते, तो इस एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे 4 ले लो आप, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। 4 ले लो, एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। आप सपोज -4 ले लो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू प्लस एंड -2। तो ये -2 है, ये +2 है, मीन्स ग्राफ कुछ ऐसे कट करेगा, ठीक है, ओके। और अभी मैं आप लोगों को ये वर्टेक्स वाली इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं अभी मैं बताना नहीं चाहता हूँ। जैसे इस पॉइंट का जो ग्राफ होता है वो होता, इस पॉइंट का जो क्या सेट, मतलब x और y कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं -b/2a एंड -d/4a। आप लोग इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक्स स्क्वायर -4 है तो -b तो 0 है, ठीक है। तो मीन्स x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 0, -d क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर -4ac, b 0 है, -4 इंटू a है 1 इंटू c है -4, तो 16, ओके। मीन्स 16/4 इंटू a, तो 0,4। अब देखो इसको 0,4, ठीक है। मीन्स x जहाँ पे 4 आएगा वहाँ पे x एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि ये वाला ग्राफ बेसिकली ये ऐसे जाएगा और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 एंड 4। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता था आपको कि यहाँ पे 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो x एक्सिस को कट करेंगे। मीन्स 2 डिग्री है तो इसके कितने रूट निकलेंगे, 2, ओके ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बेसिकली है कि लीनियर अगर है तो 1 होगा, और अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 होगा, 3 डिग्री के हैं तो 3 रूट्स मिलेंगे। इस तरीके से हमें ये चीज़ें पता लग गई। हम आगे जब चलेंगे तो हम पता करेंगे कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। सपोज करो a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a इज़ नॉट इक्वल टू 0। शायद मैंने पिछले वाले बताना भूल गया, a b c जो होता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर के अंदर रेशनल एंड इरेशनल दोनों आते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन है अल्फ़ा एंड बीटा, अभी 2 डिग्री है मीन्स 2 रूट होगा, क्लियर।
ठीक है। अगर अल्फ़ा बीटा सपोज कर लो इसका एफ ऑफ एक्स इसको बोल दिए अगर, ओके, अगर अल्फ़ा इसका रूट है तो एफ ऑफ अल्फ़ा क्या सेटिस्फाई करेगा इसको? बिल्कुल करेगा। समझ में आ गया? ओके। एफ ऑफ बीटा क्या सेटिस्फाई करेगा? समझ में आ गया? ओके। बस मेन कंसर्न यही था इसका बताने का कि जो भी अल्फ़ा होगा, जो भी आपका रूट होगा, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। गॉट इट? ओके ओके। अब चलते हैं और दूसरी अभी चीज़ हम पढ़ेंगे कि पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। पोजीशन क्या होगा उसका? ठीक है, सपोज कर लो ये दो लाइन है, ठीक है, ठीक है, सपोज करो कुछ ऐसे करके कर्व गया, ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अगर बी है, ठीक है, ये पॉइंट एफ ऑफ ए होगा, ये पॉइंट क्या होगा? एफ ऑफ बी होगा। समझ में आ गया? ओके। अब हम देखते हैं, तो क्या हम एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी करेंगे तो लेस देन 0 होगा, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो क्या चीज़ें निकल के आती हैं? चूँकि देन इसलिए ये है अगर, तो इसका मतलब तो पक्का है कि हैज़ एट लीस्ट वन रियल रूट्स, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इसलिए रियल रूट्स होंगे उसके। तो इसकी वजह से रियल रूट्स नहीं है, ये कट कर रहा है बीच में, ये कट कर रहा है, इसकी वजह से वो क्या है? रियल रूट्स है। ये क्या है? एंड पॉइंट है इनके ग्राफ के। ठीक है, हैज एटलीस्ट वन रियल रूट आर ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स। देखो ये बातें तो समझ में आ गई इस ग्राफ से, लेकिन ऑड नंबर को हम अभी समझेंगे कि ऑड नंबर क्यों ये बोल रहे हैं कि ऑड नंबर क्यों होगा। सपोज कर लो ये ग्राफ है, ये आपका ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है, तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हो गई। ठीक है, मिनिमम है पॉइंट और यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखो ग्राफ सपोज करो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक है, इस तरीके से सपोज करो चला गया। ओके, ठीक है, हमने बोला कि एफ ऑफ ए हमेशा पॉजिटिव होगा, एफ ऑफ बी हमेशा नेगेटिव होगा। आप थोड़ा मैं अच्छे से बनाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया? एफ ऑफ ए, ये क्या हो गया? एफ ऑफ बी। ठीक है, तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी हमेशा नेगेटिव हो गया। ठीक है, हाँ। अब देखो रूट्स गिनते हैं हम, कितने नंबर ऑफ रूट्स हो गए। देखो एक रूट, दो रूट एंड ये 3 ऑड रूट हो गए। समझ में आ रहा है? ऑड रूट। ठीक है, ओके। आप कोई सा भी ग्राफ बना लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप सपोज कर लो ऐसा कुछ आपने बनाया, आपका कुछ ग्राफ इस तरीके से बना, आपको नहीं पता है क्या है। ठीक है, आपका एफ ऑफ ए प्लस में आ रहा है, एफ ऑफ बी माइनस में आ रहा है। ठीक है, अब काउंट करोगे जब आप 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ओके। अब दूसरी बात आती है कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तब क्या होगा? फर्स्ट केस क्या था? लेस देन 0। सेकेंड केस ये होगा। हम ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए या तो प्लस हो, एफ ऑफ बी भी प्लस हो, या एफ ऑफ ए निगेटिव, एफ ऑफ बी निगेटिव हो। दो चीज़ें हो सकती हैं, हमने दोनों चीज़ें कंसीडर कर लिया। अब सपोज करो हम ग्राफ बनाते हैं, अगर इसका कोई ऐसे ही, ये वाई एक्सिस का प्लस होता है, ये वाई एक्सिस का माइनस होता है, इतना तो अंडरस्टूड है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। कोई भी हमने ऐसे ऐसे करके ग्राफ बना लिया, कोई सा भी आप बना लो,
मैं बस जस्ट नॉर्मल कंडीशन में बना रहा हूँ। तो हमने एफ ऑफ ए को पॉजिटिव रखा, एफ ऑफ बी को भी, अब ये ले लो बी है, अब ये ले लो बी, ठीक है। हमने एफ ऑफ बी इसको ले लिया, ठीक है। अब काउंट करो 1 2 3 एंड 4 आए। आप सपोज करो, अब कहोगे नहीं सर आप तो 4 उसको जानबूझ के ले लियो, मैं ये ले लूँगा, ले लो आप 1 एंड 2। अब माइनस वाले को ले लो, सपोज करो ये आपका एफ ऑफ ए है और ये आपका एफ ऑफ बी है, तो इनके बीच में 1 2। तो इस पॉइंट से कंक्लूजन क्या है कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो या तो नो रियल रूट्स या और इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो अभी तक हमने तो इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स को देख लिया, नो रियल रूट्स को हमें भी देखना है। हम वो कैसे देखेंगे ये देखते हैं। दोनों पॉजिटिव रखना है, हमने दोनों पॉजिटिव रख लिया। ये सपोज करो ये सपोज करो ये। क्या वो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं? नहीं, मीन्स नो रूट्स। आप सपोज कर लो ऐसे आपने कर लिया, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों को जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तब ग्रेटर देन 0। क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं? नहीं। रियल रूट्स होगा इसका? नहीं। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई होप आप लोगों को। ज़्यादा कठिन नहीं है, ये हेल्प करेगा कि आपसे अगर कोई पूछता है कि कितने नंबर ऑफ़ रूट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ़ मतलब रूट होगा, पॉजिटिव क्या बोलते हैं कि ऑड 3 रूट होंगे, 5 रूट होगा, मतलब इस तरीके से बोल रहे हैं ना कि 1 रूट 2 रूट 3 रूट, इस तरीके से। तो आप उसका क्या करोगे, ये नेचर निकाल के देखोगे कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी आपका क्या है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर आपका ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, जैसे जेई के बहुत सारे क्वेश्चन में ना वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे इंटरवल दे देते हैं 1 to 2 के बीच में नंबर ऑफ़ रूट्स, पॉजिटिव रूट्स बताओ, निगेटिव रूट्स बताओ। तो बट पॉजिटिव और वो निगेटिव रूट तो पूछते हैं, बट ऑप्शन ऐसा रख देंगे वो ना कि आप ना केवल इस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होके आप आसानी से उत्तर उनका बता सकते हैं। देखो हमारा मेन फोकस होना चाहिए आंसर निकालने में, कॉन्सेप्ट तो करना है, लेकिन आपको कुछ भी ऐसा सोच करके बाई आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके मतलब ऑप्शन से आप आंसर पे जा सकते हो। इस तरीके से ऑप्शन से आपने क्वेश्चन पिक किया, ठीक है, ये भी करके आप जा सकते हो, ठीक है। ओके, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट लेंदी होते हैं, कुछ बिल्कुल टू द पॉइंट होता है। तो बिल्कुल टू दी पॉइंट वाली कॉन्सेप्ट को भी क्लिक करके हमें लगाना है। उसके लिए हमें नंबर ऑफ़ प्रैक्टिस करना है, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन लगाने हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता जाऊंगा, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेकर के आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते जाइए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन लगाते जाइए, ठीक है। ओके, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि रूल ऑफ साइन। जैसे साइन के हिसाब से, साइन से हम ये बताएंगे कि इसमें पॉजिटिव रूट होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव रूट और मैक्सिमम निगेटिव रूट कितने होंगे, हाउ मच, हम ये बता सकते हैं। अभी सिर्फ मैक्सिमम की हम बात करेंगे साइन के रूल से। सपोज करो आपके पास एफ ऑफ एक्स में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपको अभी पॉजिटिव और रियल रूट्स निकालने हैं, आपको अभी क्या निकालना है, पॉजिटिव एंड रियल रूट्स निकालने हैं। तो एफ ऑफ एक्स में ना अब आप पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स को पुट कर दो, पॉजिटिव एक्स को, तो आपका सेम हो जाएगा। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं प्लस प्लस प्लस, तो साइन प्लस से प्लस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बट सपोज कर लो आपके पास कुछ इस तरीके से 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो प्लस माइनस, माइनस से प्लस मीन्स 2 टाइम्स साइन चेंज हुआ है, ठीक है। तो 2 टाइम्स अगर साइन चेंज हुआ मतलब 2
पॉजिटिव रूट होगा, मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। और हम दूसरे रूल के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को हम रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स, और जहाँ पर भी साइन चेंज होगा, जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे, जितना भी साइन चेंज होगा उसको हम बोलेंगे कि उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स होंगे। जैसे सपोज करो आप एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अगर है, आपने इसके जगह पे ये पुट किया तो एक्स का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, मतलब 1 2 एंड 3 निगेटिव रियल रूट मैक्सिमम होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं, आपको किसी न किसी फॉर्म में आपको दिख जाएगा, वो होगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। अच्छा, अब बता दो मेरे को रूट्स क्या है। रूट्स होते हैं जो एक्स एक्सिस को ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, वो जितने पॉइंट पे कट करेगा उसको बोलते हैं रूट, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, सपोज करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो जो ए बी सी है वो क्या है, कोफिशिएंट है इसके, ठीक है, ओके। तो देखो मैं ज़्यादा आपके प्रूफ पे बात नहीं करूँगा, मैं सीधा रूल पे बात करूँगा, और आप लोग ट्राई करिए उस रूल को याद करने के लिए, क्योंकि IIT JEE के किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में कोई आपसे ये नहीं पूछने आएगा कि आपका प्रूफ क्या है। तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस के थ्रू उस चीज़ को अपने माइंड में बनाइए कि हमें वो चीज़ याद रहे, ठीक है। तो एक हम कोटेशन देते हैं S1 मीन्स क्या है, सपोज कर लो आपके पास n नंबर ऑफ रूट्स हैं, सपोज करो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डैश डैश अल्फ़ा n, अगर आपके पास रूट्स हैं अगर, ठीक है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। S1 मीन्स एक बार आपको रूट्स को ऐड करना है, जैसे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 डैश डैश। S2 का क्या मतलब हो गया, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, अब 2 रूट को एक साथ जोड़ना है, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ठीक है, अल्फ़ा n माइनस 1 एन अल्फ़ा। S3 का मतलब क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, ऐसे करके, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अल्फ़ा 1 क्या होता है, -1 का टू द पावर 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x की टू द पावर -n-1 अपन x टू द पावर। मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे इन डिग्री का हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, an x टू द पावर n, an-1 x टू द पावर n-1, an-2 x टू द पावर n-2 डैश 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 a नॉट, ठीक है, ओके। तो x के पावर n-1 का जो भी कोफिशिएंट है मीन्स an-1 डिवाइड बाई an इंटू -1 का पावर 1, मतलब एक बार ही इनको ऐड किया गया तो 1 हो जाएगा, तो बेसिकली -1, ओके। अब S2 की बारी आती है, तो -1 टू द पावर 2 को जोड़ते हैं हम लोग जब भी, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो हमने इससे डिवाइड किया था, अब हमारी इसकी बारी है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-2 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, इसको क्या लिखेंगे, -1 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-2 इक्वल टू an-2 एंड an, गॉट इट। ऐसे ही S3 के बारे में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 टू द पावर क्यूब एंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-3 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, मीन्स an-3 डिवाइड बाई an
बट माइनस का साइन। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमें ज़्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने हैं, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें पढ़ना है, नॉट कि पॉलिनॉम मतलब x⁴ डिग्री के पढ़ने हैं, x⁵ डिग्री के पढ़ने हैं। बेसिकली IIT JEE वगैरह में आते हैं क्वेश्चन, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम उनको ब्रेक डाउन करते हैं किसके टर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म। क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे रूल पता होते हैं, हमें रेगुलेशन है, तो हम उसे कर सकते हैं उसको, ठीक है। कभी भी हायर पावर का आएगा तो हम उसको कुछ चीज़ों को एज्यूम करके हम चीज़ों को करते हैं। आप जब अभी हम लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने कुछ सवाल आपको कराऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि हाँ कैसे हम करते हैं उसको, ठीक है। तो अभी हम क्वाड्रेटिक के पर्टिकुलर केस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, पर्टिकुलर केस में अभी हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहला हम S1 के बारे में बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल लिखने का प्लस सी, इसका क्या है, ax³ + bx² + cx + d। इसके रूट हो गए अल्फा बीटा, इसके रूट हो गए अल्फा बीटा एंड गामा। गॉट इट? ओके, S1 मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होगा। आप सोचो और देखो क्या मैंने गलत लिखा है। इसका क्या फार्मूला था, -1⁻⁻⁻, कोफिशिएंट ऑफ x⁻n-1। तो हायर डिग्री 2 है तो एक 2 रख दोगे अगर आप, 2 - 1 1 हो जाएगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ x⁻। ओके, गॉट इट? ओके, S2 = क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ x⁻n- का 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x⁻n। ओके, 2 डिग्री का 2 आप जब रखोगे तो n-2 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा, c/a। और यहाँ पे कोई 3 रूट नहीं है तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, S1 = क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a। S2 = अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा = हो जाएगा c/a। S3 = हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, सॉरी एक सेकेंड, S3 क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, क्या हो जाएगा, d/a। अब देखो माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो, क्योंकि -1 का पावर 3, ठीक है। तो इसमें देखो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या था, c/a था, इसमें d/a -d/a हो गया, ठीक है। तो हमने अभी पर्टिकुलर केसेस के बारे में बात कर लिया। वैसे ही अगर सपोज कर लो n डिग्री का अगर आता है तो आप n डिग्री में हमने बात कर लिया था हमें कैसे लिखना है। अच्छा, ये था हमारा रूट्स और कोफिशिएंट के बारे में रिलेशन था, ठीक है। मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा और रूट्स और इसके बारे में बात करना है हमें। अब ये जो रूल हम बात करेंगे इसमें बात करेंगे कि अगर आपको रूट्स गिवन हो उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो, अब सोचो आप क्या करोगे। तो इसका स्टैंडर्ड तरीका जो है अभी जो हमने पढ़ा, x⁻n - S1 x⁻n-1 x⁻n-2, सो प्लस माइनस S3 x⁻n-3, ऐसे कर करके आपको -1⁻n Sn = 0। अब जैसे आपको पता ही है कि S1 = हो जाता है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ऐसे करके S2 = हो जाएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब पर्टिकुलर केस के बारे में अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब भी आपको कोई रूट दिया होगा आप S1 निकालोगे, S2 निकालोगे और उसको इस तरीके से रखोगे, ठीक है। पर्टिकुलर केस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसे x² - S1x प्लस S2 = 0। S1 = क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, S2 = क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा, ठीक है। आप अगर इसको रखना चाहो तो -b/a एंड c/a, अगर आप रखो इसको तो x²
माइनस प्लस हो जाएगा बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ए से मल्टीप्लाई कर दोगे आप अगर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कुछ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट, और हम बात करेंगे कि आपके रूट्स जो है किस तरीके का होगा, रियल रूट बनेगा या इमेजिनरी होगा, या रियल के साथ अगर होगा तो डिस्टिंक्ट होगा, या इक्वल रूट होंगे। इस तरीके की हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले सपोज करो आपके पास ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए बी एंड सी इज इक्वल टू, ये क्या है, रियल नंबर है। इतनी बातें तो क्लियर है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। तो हम इसमें से x की वैल्यू जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अच्छा ये बताओ, इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम, इसको निकालने में किसी को कोई दिक्कत कि हम ये कैसे निकालते हैं, एनी प्रॉब्लम? अगर आप लोगों को इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, आपने शायद इसको, हम लोग क्लास 9th या 10th में निकालते हैं कि कैसे ये वैल्यू आता है। हम बेसिकली इसमें परफेक्ट स्क्वायरिंग करने का ट्राई करते हैं तो उससे निकलता है, निकल जाएगा वो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं निकलता तो आप मेरे को बताना, मैं इसको फिर से एक बार बताऊंगा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डी क्या बताता है हमें कि रूट जो होगा वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा, डिस्टिंक्ट होगा या इक्वल होगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमें पता लगती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डी के नेचर के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर रूट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर डी ग्रेटर देन 0 है, डी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, अच्छा मैं चार्ट के थ्रू बताता हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे बताता हूँ। डी पे आपका रूट डिपेंड करेगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 है, इधर इक्वल टू 0 है, इधर क्या है, लेस देन, अगर लेस देन 0, 3 बातें होती है, या तो इक्वल 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या तो लेस देन 0 होगा। ठीक है, थोड़ा लिखने में हम इधर उधर थोड़ा सा कोई नहीं, आप देख लेंगे हम। अगर देखो डी लेस देन 0 हो गया, मतलब क्या हो गया कि ये एक्स एक्सिस है। मैं अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जब क्लास होगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, बट अभी मैं वैसे बता देता हूँ। डी लेस देन जब 0 होता है ना, तो ये एक्स एक्सिस को कट करता ही नहीं है, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, ये डिपेंड करेगा आपका ए के ऊपर। अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ये बनेगा, ए लेस देन 0 होगा तो ये बनेगा। हमने मॉडुलस के ऊपर इसको पढ़ा हुआ था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन ऑलवेज 0 होगा जब डी लेस देन 0 होगा। ठीक है, ओके ओके। अब वो डिपेंड करता है ए के ऊपर कि क्या होगा ये। ठीक है, ओके। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ कॉन्केव अप खुलेगा, और ये इसको बोलते कॉन्केव डाउन। ठीक है, ऐसे कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी इसकी। ठीक है, सारा इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक, रूट्स जो होंगी, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स with non-zero imaginary part। ठीक है, अब देखो एक सेकेंड, ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 होगा, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 होगा। ये डिपेंड करता है डी के ऊपर।
अगर डी लेस देन जीरो है तो ये डिपेंड करेगा कि ए अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये बड़ा हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, अगर छोटा होगा तो ऑलवेज लेस देन जीरो। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इक्वल टू जीरो के ऊपर अगर डी इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या होगा, रियल होगा, मतलब ये जो है ना ये एक्सिस को टच करेगा, बट डिस्टिंक्ट नहीं होगा। मतलब क्या होगा, डिस्टिंक्ट नहीं होगा, मतलब इक्वल रूट्स होंगे, एक ही पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर देन अगर जीरो होता है, देखो ग्रेटर देन जीरो हो गया मतलब कि क्या हो गया, रियल हो गया एंड डिस्टिंक्ट हो गया, डिस्टिंक्ट रूट हो गया। ठीक है, अच्छा अगर वो ग्रेटर देन जीरो हो गया, क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो डी जो है अगर परफेक्ट स्क्वायर है, देखो अगर आपसे केवल कोई इतना पूछेगा कि रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा तो ग्रेटर देन जीरो पे छोड़ देना है। अगर आपसे आगे के बारे में कोई पूछता है तो आपको ये निकालना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ओके। अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ डी तब क्या होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो हमेशा रेशनल रूट होंगे। इसका कंडीशन क्या है कि ए बी सी जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब क्या होगा, इसके भी केस में क्या होना चाहिए, ए बी सी रेशनल होना चाहिए, मतलब कि इस तरीके से √2 √3 ए बी सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, ए बी सी आपका हमेशा रेशनल होगा, तब जाके क्या होगा कि p प्लस √q या p माइनस √q, मतलब कंजुगेट फॉर्म में आपके रूट्स आएंगे इस तरीके से, p प्लस q p माइनस √q, कंजुगेट फॉर्म टाइप में, कंजुगेट नहीं है मतलब इस फॉर्म में आएगा, p प्लस √q p माइनस √q। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम कुछ बात करेंगे, देखो अगर रूट इमेजिनरी है तो ऑब्वियस बात है कि हमेशा a प्लस माइनस आई बी के फॉर्म में आएगा, हमेशा वो आएगा, मतलब कंजुगेट फॉर्म में आएगा वो हमेशा। ठीक है, अब देखो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कुछ चीज़ें जो है रिमार्क के फॉर्म में याद रखनी है। जैसे मैं क्या बताऊँगा अभी आपको, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अब सपोज करो आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके रूट हैं अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि आपको एक रूट दे दिया गया 1/अल्फ़ा 1/बीटा, ये इतनी चीज़ क्या है हमारी, गिवन है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा का रूट दे दिया गया, उसका इक्वेशन दे दिया गया। अब बोल रहा है कि 1/अल्फ़ा 1/बीटा अगर रूट हैं तो हमें इक्वेशन चाहिए, तो कैसे इक्वेशन निकालोगे, समझे आप। आपके पास कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसके रूट अल्फ़ा और बीटा हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 1/अल्फ़ा 1/बीटा का इक्वेशन क्या हो सकता है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, तो सिर्फ हमें क्या करना होता है कि जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसमें x के रिप्लेस करना है 1/x को, आप रिप्लेस कर दो, तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, cx स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। अब आपको याद रहेगा, याद रहना चाहिए, कुछ चीज़ें बिल्कुल आपको ना अपने माइंड में से रखनी है कि अगर कोई भी इक्वेशन है जिसके अल्फ़ा और बीटा रूट हैं, अब 1/अल्फ़ा और 1/बीटा आपसे पूछेगा तो सीधा आपको बताना है cx स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन हो जाएगा, आपको ज़रा भी सोचना नहीं है उसके आगे। ठीक है, ओके। देखो अभी हमने बात किया कि यहाँ पे हमने बात किया था अभी कि हमेशा ये जो है कंजुगेट फॉर्म में आएंगे, लेकिन
क्या ये सत्य होगा? क्या ये आप इमेजिन कर भी सकते हो इस तरीके का कि अगर आपका जो कोफिशिएंट है अगर वो भी कॉम्प्लेक्स हो, मतलब ए बी सी अगर कॉम्प्लेक्स हो, तो क्या ये पॉसिबल है? मैंने जब भी ये सारी बातें की हैं तो मैंने आपको ये बताया है कि ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए। तो क्या अगर ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो क्या इशू आएगा? तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो कॉन्जुगेट में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं लेते हैं हम, ठीक है? मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप गारंटी नहीं ले सकते हो कि हमेशा कंजुगेट फॉर्म में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 2xi माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अच्छा, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट का मतलब क्या है? 2i इसमें क्या है? कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ओके ओके ओके। अब देखो, अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हो गया तो क्या कंजुगेट फॉर्म में आएगा? नहीं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे ही रूट आपने किया और फिर रूट आपका क्या आ जाएगा? आई, दोनों रूट आई आ जाएगा, क्योंकि एक्स रूट इसका क्या आ जाएगा? एक्स माइनस आई जो होगा ना, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका फॉर्म बन जाएगा, ठीक है? अब दूसरी बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। अब दूसरी बात हमारा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या होता है? देखो, अगर रेशनल रूट है, अगर रेशनल कोफिशिएंट है, ये रेशनल कोफिशिएंट है, अगर रेशनल कोफिशिएंट, रेशनल में क्या आ सकता है? 2, 3, 4, 2/3, 3/4, इस तरीके से अगर है। रेशनल नंबर जब मैंने बताया था आपको तो क्या क्या बताया था? नेचुरल नंबर बताया था। नेचुरल नंबर के अंदर मैंने बताया था आपको होल नंबर होता है, इंटीजर होता है, फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि ये हमेशा कंजुगेट, मतलब आप बोल सकते हो कि पेयर में, कंजुगेट नहीं बोलते इसको, पेयर बोलते हैं, ये पेयर फॉर्म में आएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप रेशनल कोफिशिएंट के जगह पे अगर आप कोई भी इरेशनल कोफिशिएंट अगर आ जाता है, इरेशनल मीन्स क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसे इरेशनल √2, √3 इस तरीके का अगर कोफिशिएंट आता है, √2, √3 इस तरीके का कोफिशिएंट अगर आता है, तो क्या वो पेयर में आएगा? इसकी कोई मे भी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? पेयर में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है? अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे थे इसके ऊपर, सॉरी आप लोगों को थोड़ा, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे, ठीक है? कि अगर x को हम 1/x से रिप्लेस करेंगे, अगर अल्फ़ा से 1/अल्फ़ा के ऊपर अगर हमें रूट पे जाना पड़ेगा तब। एक इम्पॉर्टेंट रूल और बताता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर अल्फ़ा और बीटा है, अगर आपको अल्फ़ा प्लस के एंड बीटा प्लस के पे जाना है, इसका आपको इक्वेशन दिया हुआ ax² + bx + c, बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है? अगर इस प्रॉपर्टी को लगा करके अगर क्वेश्चन बना दिया जाता है तो इतना ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। अगर आपको ये रूल पता है तो आप विदिन सेकेंड, विदिन 1 मिनट में आप कर सकते हो इसको, लेकिन अगर रूल नहीं पता तो परेशान हो जाओगे, ठीक है? इसको देखना, जैसे हमारे पास होता है ना कि अगर किसी का रूट अगर 2 और 3 है तो हम लोग इक्वेशन कैसे बनाते हैं? x-2 और x-3, ठीक है ना? वैसे ही अगर अल्फ़ा और बीटा रूट है, अल्फ़ा प्लस के और बीटा प्लस के इसके रूट दिए गए हैं अगर, तो x को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? x - के से। समझ में आ गया? अब सपोज कर लो वैसे ही अल्फ़ा माइनस के और बीटा माइनस के क्या है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है? ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे x + के से। कोई दिक्कत?
कोई भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम समझ में आता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, और मैं आपको काफ़ी हद तक ट्राई करूँगा कि आपको कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी मैं कराऊँगा, लेकिन आप लोग भी अपने हिसाब से प्रैक्टिस को जारी रखिए। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेकर के ट्राई करिए। अब वैसे ही अल्फ़ा बीटा है, के अल्फ़ा और के बीटा के बारे में अगर हमें कुछ जानकारी चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे इक्वेशन निकालेंगे? हम निकालेंगे, देखो, मल्टीप्लाइंग the coefficient of x square comma x and constant, इसका रूट क्या होता है, सॉरी, इक्वेशन। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ए बी एंड सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म बाई के टू द पावर 0, के टू द पावर 1 एंड के टू द पावर स्क्वायर। मतलब ए में किसकी जो मल्टीप्लाई करना है, के टू द पावर 0 इंटू ए। बी में किसका मल्टीप्लाई करना है, के का पावर 1 के एंड बी। सी में के स्क्वायर इंटू सी का मल्टीप्लाई कर देना है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अब देखो, सॉरी, क्वेश्चन नहीं है, अगला रूल है हमारा। अगर आप अल्फ़ा बाई के और बीटा बाई के का देखोगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। के पावर 0 में अगर ए का आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाइंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म बाई के स्क्वायर के एंड के नॉट। मतलब इसमें ए के स्क्वायर हो जाएगा, बी के एंड सी के नॉट। मतलब के नॉट मीन्स 0, बेसिकली 1, मतलब सी। तो आप देखोगे इसमें और इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, बहुत कन्फ्यूजिंग। आप लोग इसमें 3-4 बार अब जब करोगे ना तब जाके समझ में आएगा। थोड़ा उल्टा है, मतलब अगर जिसमें आप देखोगे जिसमें के पावर 0 का मल्टीप्लाई होता है, इसमें सी के पावर सी इंटू के पावर 0 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब देखो, अगर सपोज करो एक का रूट अल्फ़ा और बीटा है और एक का रूट माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा है, तो आप क्या करोगे, एक्स को हम रिप्लेस करेंगे किससे, -1 से। वो किसका इक्वेशन हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा। मीन्स ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर इसका इक्वेशन है तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग जब आराम से अपने कमरे में बैठेंगे और थोड़ा सा इस लेक्चर को 1-2 बार आप देखेंगे ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो अल्फ़ा और बीटा इक्वेशन है, जिसका गिवन इक्वेशन ये है, अल्फ़ा और बीटा रूट है, सॉरी रूट्स हैं अगर, और इस तरीके से हैं, ठीक है। और आपको दूसरा एक रूट दे दिया गया है, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो इसका इक्वेशन कैसे रिप्लेस करोगे आप, एक्स को रूट एक्स से रिप्लेस कर दोगे। अब सपोज करो अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब आ गया, तो एक्स को रिप्लेस करोगे इससे, मीन्स ये है एक्स टू द पावर 1/3 से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। अब इतना समझ में आएगा। थोड़ा मैं समरी कर देता हूँ। अल्फ़ा प्लस के वाला जब था तो हम लोग क्या करते थे, याद करिए, हम लोग एक्स माइनस के करते थे, अल्फ़ा माइनस के होता तो एक्स प्लस के कर देते थे। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से रिप्लेस करना होगा तो हम लोग रूट लगा देंगे, ठीक है। 1/अल्फ़ा 1/बीटा, अगर 1/अल्फ़ा और 1/बीटा अगर आपका दिया हो, अगर तो सॉरी k/अल्फ़ा और k/बीटा अगर अल्फ़ा और बीटा दिया है तो आप लोग कैसे निकालोगे। सिंपल था कि एक्स स्क्वायर मतलब ए के स्क्वायर बी के एंड सी, ये था। अगर के अल्फ़ा और के बीटा होगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, सी के स्क्वायर बी के ए। आप इसको ना आसपास लिखोगे ना तो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। अगर निगेटिव अल्फ़ा और बीटा दिया है, माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा का निकालना है तो एक्स को रिप्लेस करोगे -x से। चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं आप लोगों की, ठीक है। एक मैं इक्वेशन कराता हूँ,
तो आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो पाएगा। लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स of the equation 2x square minus 3x minus 6 is equal to 0, then equation whose roots are अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2। अब देखो इक्वेशन आपसे पूछा है, क्या पूछा है? इक्वेशन। आपको रूट दे दिया है, तो अल्फा और बीटा एक जनरल टर्म होगा। आपको पूरा इक्वेशन दे दिया है, तो मैंने क्या बोला था, आपको रूट निकालना है। आप सॉल्यूशन निकालो इसका। आपके दिमाग में पहले क्या आ रहा है? हमारे दिमाग में आ रहा है अल्फ़ा प्लस के का, तो हमको रूट पता ही है, इतना तो हमें पता है ना कैसे रिप्लेस करना होता है, एक्स माइनस के से रिप्लेस करना होता है। ठीक है, तो पहले अल्फ़ा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीन्स पहले एक्स निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2a। ठीक है, सॉरी 4 टू जा 8, 4 टू जा 8। ओके सॉरी, अल्फ़ा स्क्वायर का निकालना है। सॉरी, पहले में अल्फ़ा प्लस के नहीं है, अल्फ़ा स्क्वायर ये प्लस 2 है, अल्फ़ा स्क्वायर। अब बीटा स्क्वायर अगर निकाल लोगे, आप समझो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लोगे तो प्लस 2 और प्लस 2 तो हम इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा अगर बीटा दिया हो तो अल्फ़ा स्क्वायर निकालने के लिए और बीटा स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? एक्स को रिप्लेस करते हैं रूट एक्स से, याद है? ओके, इसको रिप्लेस करो, ये 2x हो जाएगा, माइनस 3 रूट एक्स हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। आपका इक्वेशन क्या था? ये इक्वेशन था। अब 2x माइनस 6 इक्वल टू 3 रूट एक्स होल स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 24, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी इक्वल टू 3 3 जा 9 इंटू एक्स। तो फाइनल जो इक्वेशन आपका बन के आएगा ना, वो आएगा 4x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, ये किसका रूट इक्वेशन निकल गया? अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का। अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2 का निकालना है तो एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? एक्स माइनस 2 से। अब रिप्लेस कर दो, 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस का 36 इक्वल टू 0। आप अगर जब इसको सॉल्व करोगे ना फाइनल, तो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 49x प्लस का 118 इक्वल टू 0। आप इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इसको करके देखना, ठीक है। आई होप आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अगर मैं ज़्यादा स्पीड से अगर पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मेरे को लगता है कि चीज़ों को हमें ना आपके पास ज़्यादा टाइम होगा नहीं, तो अगर हम जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करेंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हैं। अभी फिर से मैं बताता हूँ आप लोगों को, तो कॉपी रखनी है, एक थ्योरी के लिए, एक न्यूमेरिकल के लिए। थ्योरी वाली चीज़ें थ्योरी में जाएंगे, न्यूमेरिकल का केवल न्यूमेरिकल में जाएगा, ठीक है। अगर आपको टीचर जो पढ़ा रहा है वो करना है, साथ में क्या करना है, PYQ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के लिए। PYQ 20 ईयर कम से कम 10 टाइम्स लगा करके ही एग्ज़ाम में उतरना है, तभी आपको अंदर से क्या आएगा, कॉन्फिडेंस। ओके। अभी हम नेक्स्ट क्लास ना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट बेसिक ग्राफ्स हम आपको बता देंगे,
लेकिन जो आपको बिल्कुल जो डिटेल ऑफ ग्राफ होगा ना, डिटेल ऑफ ग्राफ होगा, वो हम ना सेट एंड रिलेशन वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें रेंज की जब बात करेंगे, रेंज डोमेन की जब हम बात करेंगे ना, तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में ना हम उसको काफ़ी डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करना, अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही पढ़ा दो, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा दूंगा। और वैसे देख लिया जाए ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बस 2 पॉइंट याद रखने हैं, -b/2a एंड -d/4a। ठीक है, आप अगर को बस यही 2 पॉइंट याद रखनी है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्राफ की डिटेलिंग की कोई नीड नहीं है। अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो अभी हम उनको छोड़ देंगे, लेकिन जब मैं आपको ग्राफ बता दूंगा ना, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ओके, आप लोगों में भी आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा मेरे लेक्चर सीरीज़ को, और हम ऐसे धीरे धीरे स्लोली हम पूरे जेईई एडवांस के मैथ को हम कवर करेंगे, और जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है हम उनको 12th के बाद हम उनको कवर कर लेंगे इस लेक्चर सीरीज में। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।